हेलो गाइस, फैक्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता। आज के कई युवा जब स्कूल में थे तब उन्हें प्लूटो को ग्रह बताया जाता था, लेकिन 2006 के बाद इस पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसे बोना ग्रह करार दे दिया गया। उसके बाद तो ये विवाद का विषय बन गया कि खगोलविदों का कहना है कि प्लूटो ग्रह ही होना चाहिए, जबकि कई सवाल करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अंतरिक्ष विज्ञान में सामान्य रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये अजीब है कि आखिर प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान। तो दोस्तों, हम जानते हैं प्लूटो कहाँ पर आता है। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स के बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, जिसके बाद जुपिटर, यूरेनस और फिर नेपच्यून आता है। नेपच्यून की ऑर्बिट के आगे एक और बेल्ट आती है जिसमें बर्फीले एस्टेरॉयड की भरमार है जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इस बेल्ट को काइपर बेल्ट बोलते हैं। इनमें से एक है प्लूटो। प्लूटो की खोज साल 1930 में हुई थी। इसकी खोज के बाद 76 सालों तक यानी 2006 तक इसे ग्रह ही माना जाता रहा। दिलचस्प बात यह है कि इसकी खोज के 62 साल तक काइपर बेल्ट का कोई दूसरा पिंड खोजा ही नहीं जा सका था। ऐसे में प्लूटो को बिना किसी विवाद के सौरमंडल का नोवा ग्रह माना ही जाता रहा, जिस पर आपत्ति उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप बड़े होते गए, हमारे खगोलविदों को दूर अंतरिक्ष के पिंडों की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी। इसमें प्लूटो भी शामिल था। धीरे धीरे खगोलविदों को ये भी पता चला कि प्लूटो दूसरों ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटा है। 1992 में दूसरा काइपर बेल्ट का पिंड खोज निकाला। तब तक ये पता चल चुका था कि प्लूटो असलियत में हमारे चांद से भी छोटा है। प्लूटो के बारे में एक बात और खटकती रही, वो ये है कि उसकी ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को काटती है। ऐसे सौरमंडल में किसी और ग्रह के साथ नहीं है। पिछली सदी के अंतिम दशक और उसके बाद काइपर बेल्ट के और भी पिंड खोजे जाने लगे, जिनकी संख्या जल्द ही सैकड़ों तक पहुंच गई। लेकिन दिक्कत तब हुई जब साल 2005 में काइपर बेल्ट में इरिस नाम के पिंड को खोजा गया, जो प्लूटो से भी बड़ा था। अब वैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया, क्या प्लूटो और इरिस दोनों को ही ग्रह घोषित कर दिया जाए? ऐसे में उन सभी पिंडों का क्या होगा जो प्लूटो से आकार में कुछ ही कम है? क्या इन्हें भी ग्रह कहा जाना चाहिए? ऐसे में कितने ग्रहों के नाम याद रख पाएंगे? इसीलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के खगोलविदों के लिए एक मीटिंग रखनी पड़ी। इस मीटिंग का फैसला वोटिंग के जरिए किया गया। बहुत से लोगों ने प्लूटो से भावनात्मक लगाव रखते हुए उसे ग्रह बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया, लेकिन अधिकांश खगोलविद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखने के लिए पक्ष में नहीं थे। लेकिन काफ़ी खगोलविदों को लगता था कि प्लूटो को एक ग्रह कहना ही गलती थी और इसे अब काइपर बेल्ट का एक पिंड शुरू से ही कहा जाना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।